नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज तो मैं बहुत ही खुश और बड़ी ही एक्साइटेड हूँ। आज हमारे बीच हम सब की फेवरेट राइटर डॉक्टर रजनी रंजना जी मौजूद हैं। रजनी जी की कई कहानियों को हम पहले भी अपने चैनल पर सुन चुके हैं और जिसे आप सब श्रोताओं के द्वारा खूब सराहा भी गया है। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात यह है कि आज रजनी जी की लिखी इस खूबसूरत पौराणिक और आध्यात्मिक कहानी का वाचन भी वे स्वयं ही करेंगी। तो शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर रजनी रंजना जी से अनुरोध करूंगी कि वो कहानी के बारे में हम श्रोताओं को 2 शब्द जरूर बताएं। नमस्कार श्रोता, मैं रजनी रंजना आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। ये शबरी लेखन के समय मेरे मन में जो शबरी का चित्र बना वो तुलसी के रामचरितमानस के अनुसार एक वनवासिनी वृद्धा का आगंतुक राम को जूठे बेर खिलाने का ही चित्र बना था। फिर मेरी कल्पना ने वनवासिनी भीलनी कन्या, एक साधारण सी भीलनी कन्या का राम भक्तिनी होकर तपस्विनी का जो वो एक यात्रा थी, जो उसकी एक यात्रा थी, वो उसने कैनवस पर एक खूबसूरत चित्र बनाया। वही कल्पना शब्दों में उतरकर आपके सम्मुख शबरी के रूप में प्रस्तुत हुई है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं रजनी जी द्वारा रचित यह अलौकिक कहानी शबरी। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की पुण्य तपोभूमि। कल कल करती सरिता के तीर विहार करते मृग, मयूर, दादुर, कोकिल और उनका गूंजता स्वर। चारों ओर फैली हरियाली, लहराते खेत, भरी पूरी गौशाला, ऋषि कन्याओं और उनके अन्य आगारों की रक्षा के लिए रक्षक वीर भीलों की टोली। शूर, कर्तव्यनिष्ठ, अवसर आने पर प्राणों की भी चिंता न करने वाला टोली नायक शबर और आश्रम से थोड़ा हटकर वन सीमा के निकट बसे ग्राम में शबर की साधारण पर्णकुटी। उस कुटी में शबर का नन्हा सा परिवार, एक स्नेहशीला पत्नी और उनकी एकमात्र प्राणों से प्यारी पुत्री श्रमणा। शबर की पुत्री होने से लोग उसे शबरी कहने लगे। श्रमणा ऋषि कन्याओं के सान्निध्य में रहती, खेलती और उनकी सेवा करती। कब घूट घूट करके आर्य संस्कार अपने श्याम कंठ से पीती गई, कोई और क्या जान पाता, वो स्वयं ही नहीं जान सकी। अपने कुटीर से उठती पकते मांस की दुर्गंध उसे व्याकुल कर देती। जब पिता किसी वन्य पशु को मारकर लाते तो उस मृत पशु की खुली भयातुर जड़ आंखें मानो शबरी से पूछती, ये हिंसा क्यों? मेरा दोष क्या? ये दंड मेरे किस अपराध का? मैं तो अपना आहार लेने खेत या अन्नागार की ओर गया। भोजन प्राणी की आवश्यकता नहीं क्या? और भूख से तृप्ति का साधन जुटाना प्राणी का मौलिक अधिकार नहीं क्या? फिर इस कार्य का इतना नृशंस दंड क्यों? उस मृत पशु के सामने घुटने टेक कर बैठी अवाक
निरुत्तर शबरी उन निर्जीव प्रश्न करती आंखों से क्षमा याचना करती रहती। हाँ रे नन्हे पशु, तेरा दोष नहीं कुछ, तू निर्दोष ही मारा गया। मुझे दुख है प्यारे पशु, मैं दुखी हूं पर विवश हूं। ये समाज, हमारी वृत्तियां, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन ही अति दानवीय है। क्या करूं, मुझे क्षमा कर। उसकी भीलनी माँ जब बड़े छुरे से उस मृत पशु की खाल उतारती, छीलती, काटती, तब तो वो रो ही पड़ती। वो सिसकती, नहीं माँ, हम मनुष्य होकर शव विच्छेदन करें और फिर उसे खाएं। खाने को हमें शाक, कंदमूल, फल फूल, अन्नादि के रूप में विपुल संपदा प्रकृति ने दी है। फिर भला क्यों? माँ दुविधा में डूबी बस विस्फारित आंखों से अपनी नन्ही बेटी को देखती रहती। एक दिवस वो प्रसन्न सी घर लौटी थी, ढेर सारे मधुकंदों से अपने मृग चीर की झोली भरे। आते ही किलकी, अच्छा माँ, हम एक गऊ क्यों नहीं ले सकते? गोदुग्ध तूने पिया है? बहुत मधुर, इतना मीठा कि तू सोच नहीं सकती। माँ की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। तूने पिया है? कब? कहाँ? हाँ माँ, आश्रम की महाश्वेता बहन ने एक दिवस एक द्रोण भरकर दिया था पीने को। मुझे बहुत भाया, तेरे लिए भी लाऊं माँ? वो उत्साह से बोली थी। ना बेटी ना, उधर जाना भी नहीं। उधर ब्राह्मणों के कुटीर हैं, वहां हमारे पग भी पड़े तो अशुद्ध हो जाएंगे। मैंने तो सुना है एक शूद्र ने एक ब्राह्मण की कुटीर से उठती हुई वेद की कुछ ऋचाएं सुन ली, दुर्योग से उसे कंठस्थ भी हो गई। वो अगले दिन गाय की सेवा करते हुए उच्च स्वर में उन्हें गा उठा। बस उसी समय ऋषि कुमारों ने उसके कानों में पिघली हुई कोई गर्म धातु डाल दी। मर गया बेचारा। हम आर्य नहीं हैं बेटा, हमें जन्म केवल उनकी सेवा के लिए दिया है विधाता ने। हम उनकी बराबरी कैसे करें और क्यों करें? माँ ने सिहर कर लंबी आह युक्त सांस छोड़ी। बेटी को ममता में आलिंगन में और भी कसकर बांध लिया। नन्ही शबरी की आंखें भय से फटी रह गईं। कोमल गौर शरीर वाले मधुर भाषी, सदा ईश्वर की आराधना करने वाले ब्राह्मण कुमार और कर्म बधिकों वाले, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? मां के प्रति कन्या का संदेह गहरा हो उठा। पर नहीं, वे मां हैं, झूठ क्यों बोलेंगी? शाम ढले पिता लौटे। बालिका ने पिता के गले में बाहें डालकर बड़े प्यार से मां का कहा गया वृत्तांत पिता को सुनाया और गहरे अचरज से भरकर पूछा, क्या ये सच है बापू? इतना और ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं बेटा ये कितना सच है, किंतु हमें तो बस उनकी सेवा करनी चाहिए। वे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हमें इससे प्रयोजन नहीं चाहिए। क्यों बापू, हम ईश्वर की संतान नहीं है क्या? क्या हमें आर्यों के भगवान ने नहीं बनाया? आर्य जिसे जगत पिता कहते हैं, वो हमारा पिता नहीं है क्या? हम उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? आदि कितने ही प्रश्न उसके नन्हे मस्तिष्क को आंदोलित व मंथित करते रहते। इसी प्रकार दिन पर दिन बीतते गए। भील कन्या शबरी में आर्य संस्कार स्वयं मौन भावेन अनजाने ही छींचते रहे। एक दिवस शबरी ने कुएं में झांक कर देखा, क्या इस कुएं का जल आर्यों के कूप से अधिक मलिन है? पर नहीं, ये जल भी आर्यों के कूप के जल सा ही स्वच्छ और निर्मल है। फिर क्या कारण है कि ये कूप आर्यों का है
और वह हम अनार्यों का? पता नहीं, होगा कुछ। उसने लापरवाही से प्रश्न को झटकना चाहा, पर चिंतन उसके सर पर धरी गागर सा छलकता रहा। कुछ प्रश्न महाश्वेता बहन सुलझा देती, कुछ अनबूझे मन के भीतर ही रह जाते। वर्षों बीत गए। किशोरावस्था कब की आयु की अर्गला खोल कर निकल गई। भरी पूरी युवती शबरी अब खुश है, बहुत खुश। ये अज्ञात सी खुशी उसे पुष्प वाटिका में पुष्प चुनते श्याम गौर 2 किशोर राजपुत्रों को देखकर मिली है। किशोरी सुलभ चंचलता उसके तन मन में समा गई। पूछने पर पता लगा कि वे साकेत के राजेश्वर दशरथ के वीर कुमार हैं। कैसा देवोपम रूप है दोनों का। शबरी की आंखें हैं कि दर्शनों से तृप्त होना ही नहीं चाहती। जितना अधिक लुक छिपकर इन आंखों की तृषा शांत करने का प्रयास करती है, ये सजल आंखें बोझिल होकर झुक जाती हैं। निर्झर सामने होता है और ये अभागी फिर भी प्यासी की प्यासी ही रह जाती हैं। यज्ञ के निर्विघ्न समापन के लिए मुनिवर इन दोनों भ्राताओं को अवधपति दशरथ से मांग कर लाए हैं। वे राजकुमार जिनके चरण कभी पावड़ों के नीचे पड़े भी ना होंगे, इतनी सहजता और कुशलता से आश्रम के कष्ट साध्य जीवन से समायोजित हो गए हैं, जैसे सदा से ही इस वन्य जीवन के अभ्यस्त रहे हों। सोचती है शबरी, ये कोमलांग किशोर राजपुत्र जब से आए हैं, राक्षसों के आतताई दल इधर से निकलने में भी कतराने लगे हैं। अन्यथा ये राक्षस मुनि के यज्ञ संपादन में हर प्रकार से बाधक सिद्ध होते थे। कभी वे ग्राम में घुसकर ग्राम कन्याओं का बलात् अपहरण कर ले जाते, युवकों और बच्चों पशुओं को निर्ममता पूर्वक बांध कर ले जाते, या फिर विरोध करने वाले का वध करके आश्रम के परिसर में डाल जाते। ऐसे में ऋषि अपनी तपश्चर्या भूल आश्रम व ग्रामवासियों की सुरक्षा समस्याओं में ही उलझे रहते। इसीलिए वे इन दोनों राजकुमारों को लेकर आए हैं कि जिससे फिर वे अब निर्विघ्न यज्ञ संपादित कर सकें। जब से ये राजकुमार आए हैं, उसके पिता के साथ साथ अन्य ग्राम युवकों के हाथों में भी धनुष बाण दिखने लगे हैं। बांस और लोहे के पैने तीखे तीर बनाने का प्रशिक्षण सौमित्र लक्ष्मण वंशकारों और लौहकारों को दे रहे हैं। अब जैसे पूरे गांव में उत्साह की व उत्तेजना की नदी सी बहने लगी है। जिसे देखो किसी न किसी सुरक्षा कार्य में व्यस्त है। पर्ण कुटीरों और आश्रम की दीवारें बाहर से देखने में तो पर्ण की ही हैं, किंतु उनके भीतर मिट्टी की मजबूत तह बना दी गई है। पुरुष आयुध बनाने में व्यस्त हैं, तो जागरूक महिलाएं धनु की प्रत्यंचा बनाने में। शबरी भी पिता के धनुर्बाण से संधान करती है। पिता सिखाते हैं उसे। पिता ने ही उसे एक पैनी छुरी दी है, जिससे वह निरंतर अभ्यास करती है। विश्वास हो चला है उसे भी कि वह भी आत्मरक्षा में समर्थ हो गई है। अब आश्रम की ओर कम ही जाती है। वह सारी ग्राम से धनु प्रत्यंचा एकत्र कर वह धनु निर्माणशाला में पहुंचाती है और इस तरह सायास राजकुमारों के दर्शनों की अभिलाषा तृप्त करती है। तीव्र दर्शनोत्कंठा के अतिरिक्त शबरी कुमारों के प्रति एक अव्यक्त सा भय भी अनुभव करती है। सोचती है शबरी, क्यों डरती है वो? वह में कितनी तो बड़ी है उन कुमारों से, फिर क्यों?
वे सामने नहीं होते तो वात्सल्य जागता है मन में, और सामने देखकर भय और संकोच से जड़ से होने लगते हैं उसके प्राण। क्यों? आखिर क्यों? पिता ने ही उसके प्रश्न का समाधान किया था। वे राजकुमार हैं और हम हैं भील जाति साधारण वनवासी। कदाचित उनके आभिजात्य से ही डरती है तू। जब घन वर्णी किशोर राम, पीत वर्ण और कुंद वर्णी लक्ष्मण, चंपक वर्ण उत्तरीय लहराते उसके निकट से निकलते हैं, शबरी झट किसी द्रुम की ओट हो जाती है, और जब तक वे दूर नहीं निकल जाते अपलक निहारती खड़ी रहती है उन्हें। हृदय का तीव्र स्पंदन यथावत हो जाए तभी आगे बढ़ पाती है वो, अन्यथा जड़ शिलासी किसी पेड़ के ओट चिपकी खड़ी रह जाती है। क्या हो गया है इन दिनों उसे? अपने बाल सखा गहवर से भी कितने माह बीत गए, नहीं मिली। गहवर वीर है, साहसी है, सिंह से भी अकेले लड़ने की क्षमता है उसमें। वीर्य उसमें ज्वाला की तरह लहरित है। किसी उन्मत्त हाथी की तरह होता है उसका दर्प व क्रोध। पिघलता है तो बस शबरी के ही सामने। इसी से अभिभूत शबरी अनायासी खींची चली जाती है उसकी ओर। अब राम के आने से शबरी ने वीरता और ओज का एक नवीन रूप देखा है। वीरता वो जो समय पड़ने पर अनल बन जाए, भस्म कर दे समाजघाती किसी भी तत्व को, किसी भी भावना को। परहित में उमड़ता क्रोध और वीरता उसने राम और लक्ष्मण की तब देखी जब दानवों की एक टोली ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। वे दस्यु यदा कदा आश्रमों के पशु धन और जन धन का हरण करते ही रहते हैं। आज भी वे इसी उद्देश्य से आए थे, किंतु पशुवाणों के पट खोलते ही राम निर्मित ग्राम वाहिनी के पैने तीर उसके शरीर बेधने लगे। ग्राम कन्याओं का हरण करने आए दस्यु कन्याओं को छू पाते इसके पूर्व ही राम रक्षा प्राचीर बन गए थे। गजोन्मत्त वीर हुंकार शार्दूल त्वरा वाले केसरी अयाल जैसे अस्त व्यस्त जूड़े वाले वृषभ स्कंधी दोनों भाइयों के वीर रूप को अपने कुटीर के खुले गवाक्ष से सटकर राम के रक्षार्थ पकड़ी क्षुरिका संभाले अभिभूत अवाक तब तक देखती रह गई शबरी जब तक अपनी कबरी को पुनः कसकर निश्चिंत आश्वस्त अपनी ज्वालामयी वीरता को विनय के आवरण में बंद करके गुरुपदों में वे नहीं झुक गए। उसने मनी मन राम और गहवर की वीरता को मना तुला पर रख दिया। निश्चित में लोकोपचार और विनय के आवरण में ढकी वीरता वाला पट झुक गया। शबरी के प्राणों ने पुनः भक्ति भर अदृष्ट प्रणाम किया। रात उसके भील पिता उन राक्षसों के स्वर्णाभूषणों में से एक हीरा हार उठाकर शबरी के लिए लाए और बोले, देख पुत्री, मैं तेरे लिए कितना सुंदर हीरा हार लाया हूं। पूरे ग्राम के लोग मृत राक्षसों के आभूषण अपने अपने घरों को ले गए हैं। उसने हीरों का हार उठाकर देखा। झिलमिलाते हीरे देखते हुए शबरी की आंखों के सामने महाश्वेता बहन का सुगंधित कुंद कलिकाओं का श्वेत हार और उनके राजकुमार धर्म भाइयों के गले में पड़े श्वेत पुनीत यज्ञोपवीत आने जाने लगे। आह, कितना सादा और सुंदर आभूषण धारण करते हैं आर्यजन। वह स्वतः ही बुदबुदाई, नहीं बापू, इसे नहीं पहन सकेगी तुम्हारी बेटी। इस हीरक हार के हारक दस्यु का कोई भी आयुध हमारे किसी वीर भाई के प्राण हरण कर सकता था, या फिर धवल कमल जैसे यशगंधी यज्ञोपवीत
लाल रुधिर से विवर्ण कर सकता था। इस हार ने न जाने कितनी कुवृत्तियां और कुसंस्कार देखे होंगे। आर्य नार्य कन्याओं की लुटती लज्जा, विवश क्रंदन और अंततः हत्याएं, क्या कुछ नहीं देखा होगा इस हार ने। रात ही चुपचाप जाकर वह हार किसी शव पर घृणा के साथ फेंक आई थी। कुछ दिवस बीते। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त हो जब वह कुटी की ओर लौट रही थी, उसने अपने पिता को विचार मग्न खड़े देखा। पास ही खड़े थे कुमार राम व लक्ष्मण, किसी गंभीर समस्या पर चर्चा करते हुए। उसने विशाल वटवृक्ष की ओर होकर सुना। ऋषि का यज्ञ अब संपन्न होने वाला है और इस क्षेत्र में जब से ताड़का आदि राक्षसों का वध हुआ, तब से आतंकवादियों के स्वर भी नहीं सुनाई देते। हर ओर शांति है। इसके अतिरिक्त इस बीच अयोध्या से आए दोनों कुमारों के नेतृत्व तथा प्रशिक्षण में भील किरातों की कई सुरक्षा टोलियां भी तैयार हो गई हैं। गांव के वंशकारों और लौहकारों ने पैने धनुर्बाण व लौह आयुध बनाकर ऋषि के शस्त्रागार भी भर दिए हैं। गांव के वीर युवकों ने अपने अपने कुटीरों की प्राचीरों पर खड्ग व धनुर्बाण लटका दिए हैं। प्रस्तर प्रहार के लिए प्रचुर प्रस्तर कोठों में संचित कर लिए गए हैं। कितनी ही बार अपनी कुटी के बाहर शिला पर बैठे टोली नायक अपने पिता शबर को व कबीले के नवयुवकों को निर्देश देते देखती सुनती रही है। प्रत्येक बार पिता के मुख से वीर कुमार राम लक्ष्मण के नाम बार बार सुनती रही है। और आज तो उसने यह भी सुना कि इस क्षेत्र में उनके आने का प्रयोजन पूर्ण हुआ और अब वे अयोध्या लौट जाएंगे। सच तो है, राजकुमार कभी जंगल में बंद कर रह सके हैं। राजधानी से ही उन्हें राज्य संचालित करना है। महाराज दशरथ अब प्रौढ़ावस्था भी शनै शनै पार कर रहे हैं। राम का राज्याभिषेक होगा, वे राजा बनेंगे, उन्हें तो जाना ही होगा। फिर तो बिखरी ज्योत्सना और चांद के आलिंगन में लिपटी निशा बोझिल उठी। वे चले जाएंगे, फिर कोई बात नहीं, महाश्वेता बहन अपने भाई की कुशलक्षेम तो रखेंगी ही, उन्हीं से पूछेगी वह। उसने जैसे स्वयं को धोखा दिया, पर कैसे? स्वर फूटेंगे क्या? फिर क्या करे वो? सोचते हुए सजल हो आई उसकी आंखें। ज्योत्सना सनी रात संभलाने लगी। चांद अस्ताचल में जा लगा। आज भीलवाला शबरी ने आश्रम के शस्त्रागार में शस्त्रास्त्र पहुंचाने का कार्य लिया था। प्रयोजन था कि शस्त्रागार के चहुदिशी निगरानी करते क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण बालकों से राम के विषय में कुछ सुन ही सके। उसने देखा ऋषिवर श्यामल गौर सौंदर्य और ओज की सजीव प्रतिमाओं के साथ इधर ही आ रहे थे। वह झट शस्त्रागार में रखे एक बड़े से लौह खंड के पीछे छुप गई। ऋषि बोले, कुमार मिथिला नरेश, महाराज जनक के यहाँ कुमारी सीता का स्वयंवर रचा गया है, वहां से निमंत्रण आया है। महाराज दशरथ के कुमारों को विशेष आग्रह के साथ बुलाया है राजा जनक ने, और तुम्हें वहां तक ले जाने का दायित्व मुझे पूर्ण करना है। अतः 1-2 दिवस में यहाँ से प्रस्थान करना होगा। यहाँ इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था तो लगभग पूर्ण हो ही गई होगी, क्यों सौमित्र? जी गुरुश्रेष्ठ, आश्रम के चारों ओर वीर भीलों के कुटीर बसाकर उन्हें सुरक्षा कार्य के लिए प्रशिक्षित भी कर दिया गया है।
वे सुरक्षा का दायित्व भी ले चुके हैं। हमारे लौटने तक यहाँ शांति ही रहेगी, ऐसी आशा की जा सकती है। सौमित्र सविनय बोले, क्यों? क्या अयोध्या के राजप्रासाद में लौटकर नहीं जाना वत्स? गुरु विश्वामित्र एक वत्सल मुस्कान से मुस्काए। एकाएक निकट से आहट सुनकर राम चौंके। कड़कता स्वर गूंजा, कौन है? कौन छुप रहा है वहां? और दूसरे ही पल चीते की सी त्वरा से वे शबरी के सामने खड़े थे। राम का कड़कता स्वर सुनकर ही थर थर कांपती शबरी के नयन झुक गए। स्वर थरथरा उठे, क्षमा क्षमा आर्य, शस्त्र रखने आई थी, द्वार के निकट निकलने का मार्ग न पाकर यहीं रह गई थी। तो छुपी क्यों हमें देखकर? सौमित्र गरजे। आंखों में संदेह गहरा उठा। कुछ मत कहो लखन, यह हमारे आश्रम के स्वामी भक्त वीर शबर की कन्या है, इस पर तो संदेह किया ही नहीं जा सकता। राम मुस्काए। किंतु आप इसे कैसे जानते हैं भाई? ये कन्या तो आज तक सामने दिखी ही नहीं। आत्मा ही आत्मीय को पहचान लेती है लखन। राम के अधरों पर एक स्नेही लाभा तैर गई। सत्य वचन, गुरुदेव ने कहा और शाश्वत वचन की पुष्टि की। राम गुरु के प्रति विनम्रता से किंचित झुके, फिर शबरी की ओर एक प्रेममयी दृष्टि डालकर बोले, जा शबरणा, शस्त्रों की नई खेप आ गई है, पर तू बड़ी देर से लगी है, थक गई होगी, उन्हें दूसरी टोली रखवा लेगी। शबरी मन न होते हुए भी आज्ञा नहीं टाल सकी। आंखों की लालसा मन में सायास दबाए, नैन झुकाए शस्त्रागार से निकल गई। दर्शनों की लालसा किसी न किसी बहाने तृप्त कर लिया करती, पर श्याम वर्ण व मधुर कंठस्वर मानस पर छाए ही रहते। दशरथ नंदन आश्रम की गौशाला, यज्ञशाला, अन्नशाला, पशुशाला, औषधिशाला आदि की सुरक्षा व्यवस्था में और भी अधिक व्यस्त हो गए। यदा कदा वे शबरी से भी सहायता ले लिया करते। वह दिन प्रेम दीवानी शबरी के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता। आश्रम से चलते हुए ऋषियों की टोली को विदा करके आश्रमवासी आश्रम में लौट गए। राम व लक्ष्मण गुरुदेव के साथ चलते हुए आश्रम के निकट बसे ग्राम के बाहर निकलने को ही थे कि मार्ग में अंजलि भर शुभ्र पसून का ढेर देखकर राम चौंक उठे। झुककर उन फूलों से अंजलि भरी, माथे से लगाया और मार्ग के एक ओर स्थित एक शिला पर रख दिया, जैसे कोई माँ स्नेह पूर्वक अपने नन्हे शिशु की नींद की रक्षा करते हुए पालने में पौढ़ा दे। इस तरह अलक्ष्य भक्त की भक्ति को सम्मान देते हुए राम आगे बढ़ गए। सजल नयन रुद्ध कंठ राम ने अंजलि भर फूलों के रूप में अथाह भक्ति, आशीष और यात्रा की शुभकामनाएं स्वीकार की, ये जानते हुए भी कि संकोची भक्त यहीं कहीं उनके दर्शनों के लिए छुपा खड़ा है, वे एक पल से अधिक न ठहर सके। रोम रोम उस अदेखे किंतु सुपरिचित भक्त के प्रति स्नेह और श्रद्धा से भर उठा। और शबरी एक चुटकी भर पग धूली और अंजलिबद्ध फूलों में राम के शुभ्र पावन यज्ञोपवीत हाथों का वरद स्पर्श, नेक सुदृढ़ आलिंगन, आशीष की सुरभि और भी जाने क्या क्या अनुभव करती रही। कौन समझे उस प्रेम पगली की मनोदशा? उसकी दशा तो वही जाने जो भक्ति सागर में अकंठ डूबा हो।
साधारण जन भला क्या समझे। नीरव संध्या तले जब सूर्य कोहरे की चादर ओढ़कर सो गया, नीड़ों का कलरव भी शांत हो गया, शबरी आश्रम की ओर मुड़ी। जलाशय के शीतल नीर में मुंह और नैन धोए, शिथिल कबरी कसी, फिर कुटी की ओर चल दी। मां चिंतित सी गृह कार्य निपटा रही थी। देखते ही अधीरता से कुछ तीखे स्वर में बोली, कहां भटकती फिरती रही सारे दिन? तेरे पिता और गहवर तुझे ही खोजने निकले हैं। चिंतित कर डाला तूने। तुझे नहीं पता हमारा ग्राम वन सीमा के कितने निकट है, और वन्य जंतुओं के अतिरिक्त राक्षसों का आतंक भी कम नहीं है। मां के शब्दों में उसकी चिंता ही झर रही थी। उसकी चिंतित आंखों में सजल मणियां झिलमिलाने लगी थी। पता नहीं उन आंसुओं में बेटी के खो जाने की आशंका अधिक थी अथवा बेटी के सकुशल लौट आने की प्रसन्नता। शमणा ने कमर में बंधी कटार की ओर संकेत करके कहा, मां, तेरी बेटी की संगिनी यदि एक क्षुरिका है तो चिंता मत किया कर। यूं भी दशरथ कुमार आश्रम गांव के हर युवक युवती को शस्त्र कौशल और आत्मविश्वास से भर गए हैं। अन्य सभी के समान आत्मरक्षा में तेरी यह बेटी भी समर्थ है। वह मां के गले में प्यार से झूल गई। जानती हूं पुत्री, फिर भी मां हूं ना। इस बार स्वर में चिंता नहीं, ममता अधिक थी। द्वार पर पिता खड़े थे। बोले, मैं जानता हूं मेरी वीर बेटी आत्मरक्षा में समर्थ है, पर तेरी मां तेरे अहित की आशंका से डरती रहती है। एकमात्र निधि है तू हमारी इस कुटिया की। गहवर की आंखों में मान भरा क्रोध पता नहीं क्यों उसकी शिशु सरीखी अभिव्यक्ति देख वह मुस्कुरा उठी, और उसे आश्चर्य भी नहीं हुआ जब सामने से भी मुस्कान का उत्तर मुस्कान ही मिला। एक दिवस कदली पत्रों की पोटली लिए गहवर अति उत्साह के साथ कुटीर के द्वार में घुसते ही चिल्लाया था, शमणा, देख तो तेरे लिए क्या लाया मैं। ये ले स्वर्णिम सिंह चर्म तेरे परिधान के लिए। बड़ी कठिनता से मार पाया इसे, थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, किंतु इससे क्या, ये तेरी ताम्र काया पर खिल उठेगा। स्वर में उत्साह फूट पड़ रहा था। संवेदनशीला सखी ने भरपूर दृष्टि से सखा को देखा। बलिष्ठ श्याम वक्ष पर सिंह द्वारा किए गए नक्षत्र अब भी दिख रहे थे। लाल रक्त बैगनी होकर घाव पर जम चुका था। शबरी ने भील युवक के वक्ष पर उंगली के छोर से स्पर्श किया और बोली, गहवर, क्या सिंह नरभक्षी था या फिर ये ग्राम की सीमा से कोई पशु उठाकर ले गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं। इसे तो मैं गहन वन प्रांतर से तब मार कर लाया जब यह गुल्म की छाया में विश्राम कर रहा था। क्यों? इस बार शबरी ने गहवर की छाती पर जमे रक्त के थक्के को निर्ममता पूर्वक नाखून से अलग कर दिया। हल्की सिसकारी गहवर के कंठ से उठी। आंखों में क्रोध और अपमान झलक उठा। बोला, ये क्या अशिष्टता? एक तो मैं तेरे लिए। गहवर, एक छोटे से घाव को कुरेदने से कितनी पीड़ा हुई तुझे? वह घाव पर लेप लगाती हुई बोली, फिर भला इस अबोध निर्दोष अपनी मृत्यु से सर्वथा अनजान निश्चिंत छांव में विश्राम करते सिंह को तुम्हारे घातक वाण ने कितनी पीड़ा दी होगी कि उसका प्राणांत ही हो गया। हिंसा, वो भी तन ढकने के लिए? नहीं गहवर, मुझे सहे नहीं।
फिर पहनेगी क्या पगली? सखा अपनी सखी की आकुलता पर अट्टहास कर उठा। क्यों, आर्य आश्रमवासी वस्त्र नहीं पहनते क्या? वे तो तन ढकने के लिए पशु हिंसा नहीं करते। हाँ, कोई पशु स्वयं ही मरा हो तो और बात है, पर हंसता खेलता जीवन केवल वस्त्र और स्वाद के लिए मार देना उचित है क्या? शबरी का हर प्रश्न मधुर पर संकल्प भरा उत्तर था। निरुत्तर गाबर जिस उत्साह से कुटी में आया था, उससे दुगनी बोझिल मन से कुटी से बाहर निकलते हुए बोला, तुझे ये सिंह चर्म ना पहनना हो तो मां को दे दे, वे पहन लेंगी। मां ने सुना, बोली, शमना, गैबर की उपेक्षा मत किया कर, वो बाल सखा है तेरा, उसी से तेरा विवाह निश्चित हुआ है। ठीक है मां, पर मैं उसकी उपेक्षा कहाँ करती हूँ, केवल अपनी अनुभूतियों से अवगत कराती हूँ। सोचती हूँ मां, मुझसे विवाह करके वो सुखी नहीं रह पाएगा। हम दोनों के अलग अलग विचार हमें सामान्य जीवन जीने नहीं देंगे। क्या कहती है बेटी, वो कितना चाहता है तुझे? चाहती तो मैं भी कम नहीं उसे, बचपन से आज तक एकमात्र सखा है वो मेरा। पर इन आर्य विचारों संस्कारों का क्या करूं, जो मेरी भील काया में प्रवेश करके दृढ़ता पूर्वक जमकर बैठ गए हैं। तो तू क्या सोचती है, कोई आर्य युवक आएगा तेरा वरण करने को? मां का स्वर सामान्य से कुछ तेज हो गया। हर कार्य और संस्कार का एक समय होता है, इसी तरह विवाह का भी। जानती हूं, और मैं ऐसा सोचती भी नहीं कि कोई आर्य युवक मेरा वरण करेगा, पर मैं जानती हूं कि किसी भील युवक का वरण भी मैं नहीं कर सकूंगी। इसीलिए तो कहती हूं मां कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी। ऐसा नहीं सोचा करते बेटी, अपने समाज परिवेश के अनुकूल स्वयं को ढालना होता है, तभी व्यक्ति सामान्य जीवन जी पाता है। अन्यथा अन्यथा असामान्य असाधारण जीवन जीकर वो इतिहास बनाता है। शबरी ने सायास मुस्कुराते हुए मां की बात को बीच से ही पकड़कर उत्तर दिया, तेरी बातें तू ही जाने, भोली मां ने उत्तर होकर बोली। शबरी का चिंतन उसके विचारों की पुष्टि करने लगा। यदि दशरथ कुमार सामान्य राजकुमारों की भांति राजधानी में ही रहकर केवल मृग्या के लिए वन में आते और पुनः उन्हीं स्वर्ण मंडित प्रासादों में पुष्प पावड़ों पर पांव धरते चलते, मखमली शैयाओं पर विश्राम करते, तो क्या इतना बड़ा जनमत तथा उससे भी अधिक ऋषि विश्वामित्र की अपार कृपा, दिव्य अस्त्र शस्त्र और आध्यात्मिक लाभ पा सकते थे? यदि मैं भी स्वयं अन्य सामान्य भील कुमारियों की भांति कुटीर सीमा में बंधी गृह कार्य निपटाती रहती, तो ऋषियों की जीवन पद्धति, उनके आचार विचार व्यवहार, धूप अगरू यज्ञ वेदिका से उठते सुगंधित धूप, सुमधुर कंठ से निकलती ऋचाओं के श्रवण से वंचित नहीं रह जाती। वंचित रह जाना क्या, कदाचित वंचना ही तो जीवन है। कब किसी का जीवन संपूर्ण हुआ है बिना किसी वंचना के? इतना सब कुछ पाकर भी तो मैं वंचित ही हूं। गावर के निष्ठा में सच्चे प्रेम से वो प्यार लुटाना चाहता है, मेरा आंचल प्यार के फूलों से भर देना चाहता है, पर मैं हूं कि आंचल में उन फूलों के लिए रंच मात्र भी स्थान नहीं बना पाती।
मैं वंचित हूँ अपने आराध्य राम के दर्शनों से और वंचित हूँ एक सामान्य सतत रेखावत जीवन से। उसने मना तुला पर एक ओर गह्वर के प्रणय प्रस्ताव का वैभव और दूसरी ओर राम भक्ति का तुलसी दल रख दिया। उसने देखा गह्वर के साथ बंधन में बंधकर था उसका अस्तित्वहीन व्यक्तित्व और खंड खंड होकर बिखरा स्वाभिमान। इसके अतिरिक्त यदि वह अपनी अस्मिता, अपने व्यक्तित्व की रक्षा करती है तो उसके चिर सहचर को मिलती है मानसिक पीड़ा, विषमताओं से भरा जीवन। गह्वर के साथ बंधकर तो उसके दोनों हाथों में वंचना ही वंचना है। किंतु यदि वह वरण करती है राम की भक्ति आजीवन अविवाहित रहकर, तो उसका चिंतन, उसका स्वाभिमान, उसकी इच्छाएं, मान्यताएं, उसकी अस्मिता, सब पर उसका अपना अधिकार होगा। साथ होगी सखा के साथ बिताए सुखद पलों की संचित स्मृतियां। नहीं, अपने चिर सखा के संबंधों के माधुर्य की रक्षा वह उससे विवाह करके नहीं कर सकेगी। हाँ, संबंधों का माधुर्य गह्वर से अलगाव में ही संभव है, जुड़ाव में नहीं। जुड़ाव, फिर वह जुड़ेगी किससे? क्या किसी से नहीं? लेकिन वह अलग है कहाँ अब भी तो जुड़ी है अपने बाल सखा के पवित्र नए संबंध से, उसके साथ बिताए अब तक के कड़वे मीठे पलों की स्मृतियों से। वे क्रीड़ा के पल, वे पीड़ा के पल, सब पर केवल उसका अधिकार है। केवल वही स्वामिनी है सबकी। गह्वर से वियुक्त होकर वह संबंधों की शाश्वतता को नष्ट होने से बचा लेगी। विवाह के कठोर तल पर पैर रखते ही दोनों की परस्पर उपेक्षाएं सड़ाकर रख देंगी उसके मीठे सुखद संबंध को। नहीं, वह गह्वर के साथ अपने संबंध को आजीवन अविवाहित रहकर सुरक्षित कर लेगी। और फिर राम, उन्हें कैसे भुला देगी वह? विवाह और विवाह के बाद की शताधिक समस्याएं उसे उसके आराध्य से काटकर अलग ना कर देंगी। फिर वह विवाहोपरांत केवल कामोदर पूर्ति का माध्यम ही बनकर रह जाना पड़ा तो जन कल्याण, समाज परिवेश को क्या दे पाएगी वह? एक सबल निश्चय, एक संकल्प बनकर जन्मा उसके मन में, और उस संकल्प की साक्षी थी पूर्व क्षितिज पर अपने पंख पसारती सूर्य की रश्मियां। इधर कुछ दिनों से देख रही थी वह कि पिता शबर कुछ अधिक ही व्यस्त हो गए थे। बांस के बड़े बड़े डलवों में माँ कंदमूल, कच्चे फल एकत्र कर रही थी। पशुशाला में 2 अजशावक लाकर बांध दिए थे पिता ने। घर में उसके अतिरिक्त केवल 2 ही प्राणी थे और दोनों ही उल्लसित थे। गह्वर भी एक आध बार दिखता पर बोलता कुछ नहीं, बस भरपूर दृष्टि से उसे देख लेता, मुस्कुराता और संतुष्ट भाव से चला जाता। उसकी दृष्टि इस समय एक नया ही अर्थ दे रही थी, जिसे समझने में वह पूरी तरह स्वयं को समर्थ नहीं पा रही थी। आज उससे रहा न गया, माँ से पूछ ही बैठी, क्या बात है माँ, कोई पर्व निकट है क्या? या किस पर्व की तैयारी कर रही हो? इधर कुछ दिनों से गह्वर भी कुछ नहीं बोलता, किंतु रुष्ट भी नहीं लगता। मेरी पगली बेटी, क्या आजीवन इसी कुटीर में रहने का विचार है? अरे, अपना नव कुटीर बनाना है तुझे गह्वर के साथ। अगली पूर्ण चंद्र रात को तेरा विवाह निश्चित किया है ऋषि ने, माँ ने उत्साह से कहा।
क्या? आकाश से गिरी वह। तुझे नहीं पता माँ, आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी हूं मैं। माँ मौन रही, पर रात्रि शयनशिला पर लेटे पिता से चिंतित स्वर में कह रही थी, वो शमड़ा जो कह रही है आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले चुकी है। अरे वह तो बालिका सुलभ लज्जावश अपने आप निकले वचन है, अन्यथा क्या तुझे नहीं पता कि विवाह जीवन की मूल आवश्यकता है, रोटी और आवास की तरह। तू क्या सोचती है, तेरी बेटी स्वयं मुंह खोलकर कहेगी कि माँ बापू मेरा विवाह कर दो? फिर गह्वर को वर्षों से चाह रही है वह। अशांति और काम के उत्तरदायित्व के कारण अब तक विवाह नहीं कर सका बेटी का। दोषी तो वैसे भी हूं उसका। समस्या इतनी गंभीर नहीं जितनी तू समझ रही है। उसे समझा, वह मान जाएगी। माँ चुप ही रही सारे समय। माँ की द्विविधा वह समझ रही है। पिता के हठी स्वभाव को भी वह जानती है। वह करेंगे वही जो वह चाहेंगे। गहवर के छलकते विश्वास और उल्लास के सामने तो वह स्वयं को सदा दुर्बल पाती है। वह उससे भी कैसे कह सकेगी अपने मन की बात। अगली पूर्ण चंद्र रात अर्थात केवल 2 दिन शेष हैं। इन्हीं 2 दिनों में उसके सारे जीवन के भविष्य का निर्णय हो जाना है। तभी किसी वृक्ष का सूखा तना हरहरा कर टूटा और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। शबरी को लगा वह तना नहीं, उसके संकल्प, उसके वैचारिक स्वातंत्र्य, उसके सैद्धांतिक आदर्श, उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व, सभी कुछ चरमराकर ढह गया हो जैसे। विस्थापित हुए पंछी आकाश में इधर उधर उड़ते हुए चीख रहे थे। उसे लगा उसकी आस्था ही विस्थापित होकर हाहाकार कर रही है। वह उठी, टहलती रही। आकाश शीतल चांदनी से वातावरण को नहला रहा था। प्रकृति वासंती बयार से झूम रही थी, परंतु शबरी तीव्र झंझा के थपेड़े खा रही थी। टहलती टहलती पशुशाला की ओर निकल गई। पशुशाला में दोनों नए आए शावक एक दूसरे से जैसे आलिंगनबद्ध होकर बैठे थे। वह ठीक उनके सामने जाकर बैठ गई। वे भय से घबराकर खड़े हो गए। यह होती है प्राणी की जिजीविषा, सोचा उसने। ये जो नन्हे पशु मेरे सामने खड़े हो जाने मात्र से ही प्राणों के आघात की आशंका से भयभीत हो उठे हैं, नहीं जानते केवल 2 दिनों की दूरी पर खड़ी है इनकी मृत्यु, पीड़ाकारी मृत्यु। यह कैसा भाग्य है इनका। विवाह मेरा, प्रसन्नता मेरे कुल की, क्षय इनके कुल का। बेचारे अबोध शावकों के जीवन का 2 दिन, केवल 2 दिन। फिर ये खंड खंड करके हम मानवों के उदर पूर्ति के साधन बना दिए जाएंगे। ठीक इन्हीं की भांति मेरा स्वत्व भी तो परिवार महोदर की पूर्ति हेतु परोस दिया जाएगा। भले ही उसका जो कुछ भी हो, इन निरीह प्राणियों का जीवन नष्ट ना होने देगी वह। उसने पास खड़े अज के माथे पर स्नेह व सांत्वना का हाथ रखा। वे अपने भविष्य से सर्वथा अनजान उसके हाथों को सूंघते चाटते रहे। शबरी ने पशुशाला के द्वार का टट्टर हटा दिया। उनके गले की रस्सी खोलकर हाँक ले चली, यूं ही अनिर्दिष्ट किसी भी दिशा की ओर। अब वह मुक्त थी सबसे, समाज से, परिवेश से, विवाह बंधन से, अपनों से, सभी से। पूर्व में निशान दिखने लगा था। वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही थी। नीड़ों में खगों का अस्फुट कलरव वह सुन पा रही थी।
गहन वन की सीमा वह रात में ही निरापद पार कर आई थी। यह भी संयोग ही रहा कि कोई वन्य हिंसक जीव घात लगाए नहीं मिला, अन्यथा सिहर उठी वह। उसे याद आया वह एक दिवस जब देवी महाश्वेता ने कहा था, जिसका रक्षक ईश्वर हो उसे कोई नहीं मार सकता। सही कहा था उन्होंने, अन्यथा इतने गहन वन के बीच एक भी पशु अथवा दस्यु का ना मिलना घोर आश्चर्य ही है। पर चमत्कार सदैव तो नहीं होते, अतः सावधानी आवश्यक है। दिवस माह वर्ष बीतते रहे। एक ऋषिकुल से दूसरे ऋषिकुल तक की यात्रा करती हुई उसे इतना ज्ञान हुआ कि संपूर्ण आर्यावर्त के समस्त ऋषि धाम राम के साहसिक वृत्तांतों से परिचित थे। उसने राम के स्पर्श मात्र से पाषाणवत हो उठी नारी की संवेदना व चेतना की जागृति की कथा सुनी। धनुर्यज्ञ और दशरथ कुमारों के विवाह की चर्चा सुनी। अब तक तो उसे केवल राम के दर्शनों की प्यास थी, तो सीताराम की युगल मूर्ति नैनों में प्यास बनकर समा गई। जिस किसी भी आश्रम में गई स्वयं को सेवा कार्य में लीन कर दिया। जंगल से सूखी लकड़ियों की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, पुष्प वाटिका के समस्त कार्य, पूजन यजन के लिए पुष्प चयन, कुटीर निर्माण आदि अनेकानेक कार्य वह स्वतः ही अपनाती गई। उसकी कार्य कुशलता, उसकी निश्चल प्रेममयी सेवा वृत्ति उसे आश्रम के अन्य सेवकों से श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण बना देती। उसका विनयी स्वभाव उसे ऋषियों के स्नेह का पात्र बना देता। किंतु कहीं किसी आश्रम में यदि यज्ञोपरांत पशु बलि देखती तो उसका हृदय रो उठता। वह संपूर्ण शक्ति से विरोध में तर्क करती और जब कोई वश न चलता तो बलि के लिए पूजित सुसज्जित पुष्प सज्जा से रहित कर उस पशु के गले की रज्जू खोल देती और स्वयं भी निर्लिप्त भाव से वह आश्रम छोड़ देती। इसी बीच उसने ऋषि कुमारों से सुना कि अयोध्या के राजभवन में षड्यंत्र रचा गया। युवराज राम और सौमित्र को ठीक राम के राज तिलक के दिन कोमलांगी जनक नंदिनी सीता के साथ राज्य निष्कासन दे दिया गया है। पीड़ा से भर उठा मन। कैसे रहते होंगे घोर वन की यातनाओं के बीच वे राज सुख भोगने वाले राजकुमार और नवनीत से भी कोमल सीता। वन की कठिन कंटकमय वज्रधरा पर चलते हुए, कुशासन या कठोर शिला पर सोते हुए उनके अंग अंग छिल न जाते होंगे। राम और सौमित्र तो फिर भी कठोर जीवन जी सकते हैं, किंतु राजरानी सीता, ये राजआज्ञा क्या इतनी कठोर होती है कि अपने पुत्र और पुत्रवधू को भी नहीं छोड़ती। पुत्र मोह प्रेरित राजनैतिक षड्यंत्र का विश्वमन करने वाली कैकेयी क्या सचमुच अविवेकी व संवेदनहीना है? और राजा, ऐसा भी क्या नारी का अंधमोह? राजमहल के रक्त संबंध भी क्या ऐसे होते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों का विवेक ही नष्ट कर दें? आहरी विवेक शून्यता। दूसरी ओर उसे कुछ संतोष हुआ कि वह पति व पुत्र मोह से मुक्त है, अन्यथा जाने अनजाने उसे भी ना जाने कितने षड्यंत्र और उचित अनुचित समझौते करने पड़ते। परिवार के नाम पर गहवर की सुधि हो आई। कितना प्रसन्न था वह विवाह के प्रसंग मात्र से। मन की प्रसन्नता जैसे आंखों में दीप्ति बनकर समा गई थी।
गहरा तांबई गठीला बदन जैसे विश्वास और पौरुष से और भी अधिक भर गया था। ना जाने किस पीड़ा की अनुभूति की होगी उसके सखा ने। अपनी राम भक्ति और उपेक्षा का जो विष वह उसके कंठ में उतार आई है, कहीं उस विष ने उसे बुद्धिहीन, मस्तक रहित और विवेक शून्य ही करके न छोड़ दिया हो। शबरी ने अपनी कल्पना दृष्टि से देखा, उसका भीमकाय सहृदय बाल सखा, मुंड विहीन रुंड मात्र हिंसक नरभक्षी सा हो गया है। उसका वह देवोपम कृष्ण सौंदर्य कुरूपता में परिवर्तित हो गया है। उल्लासमय आंखों की चमक भयंकर अंगारों से जल रही है। स्निग्ध पुरुषोचित रोमावली दानवीय कंटक में रोमावली में बदल गई है। दुस्सह पीड़ा ने उसे पाषाणवत कठोरता और जड़ता दे दी है। आहरी हतभाग्य शबरी, उसने मन ही मन स्वयं को संबोधित किया। जिन राम दर्शनों की लकुटी के सहारे तू भविष्य महानिरधि में कूद पड़ी है, वह लकुटी अब तो हाथों से जैसे छूटती जा रही है। जिस अदृश्य विश्वास को थामे तू नीरव वन यामिनियां पार करती रही है, वह भी तो अब तक तेरे हाथ न आ पाई है। फिर वंचना, क्या वंचना ही जीवन का नाम है? यायावर की पीड़ा भोगते हुए निरंतर भटकना ही जीवन है। क्या है यह जीवन? क्यों है कामना की प्यास इस छोर से उस छोर तक? जो अछोर अथोर पिपासा प्राणों में पाले वह जिए जा रही है, वह कब पूर्ण होगी? कब? मन अधीर हो उठा, आंखें आंसुओं से लबालब भर आईं। उसकी दशा देखकर द्रवित हुए श्वेत केशी मुनि मतंग बोले, नहीं शबरी, मानव जीवन प्रभु का दिया हुआ दुर्लभ अनमोल अवसर है। असंख्यों जन्मों के बाद यह दुर्लभ अवसर मिलता है जब मानव स्वयं को इतना सक्षम बना पाता है कि वह ईश्वर की भी था पाने योग्य हो जाता है। अपने अंतर में निहित प्रेम को प्रज्ञा का संबल देकर भक्ति की पराकाष्ठा से इतना विराट बना पाता है कि स्वयं ईश्वरी होकर साधारण जन के लिए पूजनीय हो जाता है। सारी वंचनाएं, सारी उपलब्धियां हमारे अपने विचारों से ही निर्मित होती हैं, और जब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है, जब घटती है वह विलक्षण घड़ी जिसमें वह आत्म साक्षात्कार करता है। अपने अंतर में बसे राम के प्रेम को तू और भी प्रगाढ़ होने दे। जितना अधिक तेरा प्रेम परिपक्व होगा, तेरे प्रिय मिलन की घड़ी उतनी ही निकट आएगी। वह घड़ी आएगी न पूज्य पिता। शबरी अधीर हो उठी। अंतर प्रेम विह्वल होकर आंखों के रास्ते कसक को कपोलों पर बहाने लगा। अधीर मत हो पुत्री, निसंदेह आएगी। संदेह रहित होकर अपने प्रिय के नाम का स्मरण करती चल। सोते जागते, उठते बैठते, गौ की सेवा करते, वाटिका में पुष्पों को रोपते सींचते हर क्षण बस प्रिय का स्मरण कर। जितना अधिक तेरा स्मरण सत्य होगा, तेरी विकलता शांत होती जाएगी। प्रिय हृदय में ही आकर बस जाएगा। और पगली, अब तो तेरे राम भी तेरी तरह ही बनवासी होकर बन बन भटक रहे हैं। क्या पता कब, कैसे, किस राह तेरे द्वार पर आकर खड़े हो जाएं। तू तो बस प्रतीक्षा कर। कहकर मुनि मतंग उठ खड़े हुए। मुनि के अमृतवर्षी वचनों ने उसके मन में आशा का संवेग संचार किया।
उसने कृतज्ञता से मुनि को भूमिपात प्रणाम किया। अक्सर वह सोचती, हाँ, ये असंभव भी नहीं है। उसे अपना धैर्य और प्रतीक्षा की पूंजी समाप्त नहीं होने देनी है। वह पुलकित हो उठती। कैसे स्वागत करेगी वह अपने अभ्यागत का। क्षीर, चंदन पीठिका, यहाँ तक कि प्रिय के थके पांव धोने के लिए एक कठौता भी नहीं है उसके पास। नहीं है तो क्या, पंपा सर का अमीय नीर तो है। अपने हाथों वह सरोवर के तट पर एक स्वच्छ प्रस्तर शिला रखकर कोमल सुवासित पुष्प बिछा देगी उस त्रिमूर्ति के लिए। और बस शबरी के हाथों में यंत्र लग जाते जैसे। कुटीर को आश्रम की भांति नाना प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से भरा पूरा रखने के लिए बरस भर खिलने वाले और बरस बरस कर धरती को रोज सुबह रंगोली की भांति सजा देने वाले पुष्प वृक्षों वल्लरियों का रोपण लगभग नित्य ही करती। कुटीर तक आने वाली हर पगवीथी के किनारे हर सिंगार, पीयूष, नक्तमाल के कुसुम वृक्षों की पूरी पंक्ति ही लगा दी थी शबरी ने। सुवासित वृक्षों के तले की शिलाओं को नित्य धोकर वह पावन करती। प्रकृति उस पर सदा रंगोली सजाए रखती। वह और प्रकृति दोनों सखियां भोर से सांझ ढले तक अपने राम की प्रतीक्षा करती। निशी भर प्रिय के स्वप्न बुनती और भोर होते पुनः नव उत्साह से वह अपना कुटीर राम के लिए सुविधाजनक बनाती। कुशासन के स्थान पर उसने आंगन, पूजन वेदिका और यज्ञ वेदिका के चारों ओर हरी दूब लगा दी थी, जो पूरे वर्ष भर हरी कोमल आसन सी बिछी रहकर शबरी के साथ राम की प्रतीक्षा करती। निकट के ग्राम में जाकर किसी धनिक ग्रामीण की सेवा करके एकमात्र बिछावन की व्यवस्था कर ली है उसने अपने राम के लिए। ऋषि मतंग के आश्रम के ऋषि कुमार उसकी यह निष्ठा, प्रेम और प्रतीक्षा देखकर अभिभूत हो उठते। शबरी के केशों में धवलता उतर आई, पर राम दर्शनों से अब तक वंचित है वह। किंतु इससे भी क्या, उसका धैर्य, उसकी प्रतीक्षा अब भी उतनी ही युवा है जितनी प्रारंभिक दिनों में थी। पर इस संसार में धैर्य अधैर्य का द्वंद्व भी शाश्वत है। मन के किसी कोने में धैर्य के ओट में अधैर्य भी छुपा होता है। यदा कदा अपनी आकुल आंखें फाड़े वह अनवरत निहारने लगता है शबरी की प्रतीक्षा को। तब अटक जाते हैं प्राण शबरी के कंठ में। इस क्षणिक जीवन का भरोसा भी क्या भला, आज है कल चुक गई अपने अंश की वायु। तो शरीर शिथिल होने लगा है, नेत्र की ज्योति भी मंद पड़ गई है, किंतु अंतहीन प्रतीक्षा सागर का कूल दिखाई नहीं देता। किंतु इस प्रतीक्षा को मेरे साथ ही परलोक यात्रा तो नहीं करनी है। अकुला उठी वह, क्या जीवन का समस्त समर्पण निरर्थक हो जाएगा? ऐसे में कौन दे धीरज भला प्राणों को? अब तो पितृस्वरूप मुनिवर मतंग भी काया त्याग कर विराट में समा गए हैं। इधर कुछ वर्षों से जब भी कोई द्वंद्व उठा है मन में, ऋषिवर के शिष्य अमोल सत्य ने ही समाधान दिया है। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आश्रम के द्वार पर जा बैठी। ऋषि पूजन समाप्त कर पूजन कुटी से बाहर आए तो शबरी ने चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रदेश में कोई अपना दिख जाए या फिर निविड़ अंधकार में हाथों में दीपक लिए कोई पथ प्रदर्शक खड़ा मिल जाए, कुछ ऐसी ही अनुभूति हुई उसे। कई दिनों की
घनीभूत आकुलता को पिघलाव मिल गया जैसे। आंखें छलक उठी, गला रुंध गया। भीगे फंसते हुए कंठ को साफ कर किसी विधि शबरी बोली, गुरुवर, आप तो जानते ही हैं मुझे, मेरी निष्ठा और मेरे जीवन भर की एकमात्र अभिलाषा। आप त्रिकालदर्शी हैं भगवान, तनिक देखिए ना, क्या मेरे प्राण बिना राम के दर्शनों की ही काया त्याग देंगे? क्या अपूर्ण इच्छा और अधूरी प्रतीक्षा के साथ ही प्राण त्यागने होंगे मुझे? ऋषि श्रेष्ठ ने ध्यान लगाया, बोले, शबरी, जो भक्ति सुधा पी पी कर तू आजीवन विभोर रही है वह अवश्य सार्थक होगी। मैंने स्पष्ट देखा है कि राम अपने लघु भ्राता के साथ तेरे द्वार पर आए हैं। और आर्या सीता? उन्हें मैं नहीं देख सका शबरी, बस 2 पुरुष आकृतियां ही देख सका हूं मैं। मुनि के आश्वासन ने शबरी की आशा में पुनः प्राण फूंक दिए और नवीन सिरे से आरंभ हुई उसकी प्रतीक्षा यात्रा। शंका फिर भी शीश उठा ही लेती है यदा कदा। कब, आखिर कब? मुनि की दिव्य दृष्टि ने देवी सीता को नहीं देखा तो क्या 14 वर्षों की वनवास अवधि पूर्ण करके अयोध्या में सीता को छोड़कर फिर से वन आएंगे राम? हे राम, कब पूर्ण करोगे मेरी जीवन भर की प्रतीक्षा? शबरी ने जैसे आर्तनाद किया और एक दिवस गृद्धराज जटायु का दाह संस्कार पूर्ण कर राम दंटक अरण्य से होते हुए मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ ही गए। अथोर घोर वन के वृक्षों की डालियां कुछ इस तरह उलझी थीं कि बड़ी कठिनता से सूर्य अपना प्रकाश धरती पर पहुंचा पा रहा था और कहीं कहीं तो गहन अंधेरा ही था। उस भयानक वन में धंसते हुए राम चिंताकुल हो उठे थे कि कहीं वैदेही को दारुण रावण ने यहीं इसी वन में मार तो नहीं दिया। नहीं, मौन ही रहकर विश्वास ने भीतर ही भीतर कठिन प्रतिवाद किया। लक्ष्मण बुरी तरह चौंके। एक विषधर उनकी दाहिनी भुजा स्पर्श करता एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर बढ़ गया था। कितना भयानक अपशकुनी वन है यह सौमित्र। यहां से निकलने की राह मिले तो कुशल जानो। पता नहीं किस प्रेरणावश पगवीथी छोड़कर हम इस तरफ चले आए। राम फुसफुसाए। तभी दूर कहीं वंजुल पक्षी चहका। सौमित्र की आंखों में विश्वास लौट आया और जीवन की चमक आ गई। बोले, भ्राता, गुरु विश्वामित्र ने वंजुल को शुभ, फलदायक और शुभ शकुनों वाला बताया है। निश्चय ही हम वैदेही का पता लगा लेंगे। ईश्वर करे राम का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि एक खुरदुरी भयानक रोमा वाले किसी हाथ की मुष्टि जकड़न ने उन्हें जकड़ लिया। वार्ता के कारण असावधानी हो ही गई। दोनों भाइयों ने चकित होकर देखा। विशाल शिला सी एक नर रचना, शरीर के अनुपात में ग्रीवा व मुखमंडल इतने छोटे जैसे कि उनका अस्तित्व ही ना हो। नाम मात्र के मस्तक पर सूखे भूरे कुछ बड़े बड़े छितराए केशों के बीच से झांकती अंगारे सी चमकती एकमात्र आंख, दूसरी संभवतः किसी हिंसक जंतु द्वारा नष्ट कर दी गई हो। भूरी बड़ी बड़ी पलकें। एक दृष्टि से देखने पर वह केवल कबंध ही दिखता। लगता था वह नर रचना मांसाहारी ही थी, क्योंकि उसके दोनों ओर खाए, अनखाए, अधखाए मांस और हड्डियों के ढेर थे। मुष्टि जकड़न दोनों वीरों को पीड़ा पहुंचा रही थी।
भैया, सौमित्र फुसफुसाए, किसी प्रकार इस दानव की मुष्टि से निकलने का प्रयास कीजिए। यदि यह नहीं मानता तो मुझे ही इस कबंधासुर खाद्य हो जाने दीजिए। वैदेही की खोज के लिए आपका बच निकलना अति आवश्यक है। प्रयास करते हैं, बचेंगे दोनों ही, अन्यथा दोनों ही। राम फुसफुसाए। मुष्टि की जकड़न दृढ़ होने के साथ साथ कबंध के और निकट आ रही थी। धीरे धीरे मेघवर्णी वह विशाल कबंध मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि में बोला, एक दीर्घ अवधि से ही सुस्वादु नर मांस से तृप्त नहीं हुआ हूं, शीघ्र ही भूख मिटेगी। उसने प्रसन्नता से अट्टहास किया। तभी अचानक कबंध के ठीक पीछे बैठा सिंह गर्जना कर उठा। कबंध ने जैसे अप्रसन्नता से अपनी ज्वलिताक्ष सिंह की ओर घुमानी चाही। ध्यान मुष्टि की जकड़न से हट गया और बस उसी एक क्षण में बिना एक भी पलांच गंवाए लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएं विद्युत वेग से काट डाली और दोनों वीर मुक्त होकर सावधान हो गए। सिंह का तो उन्हें भय नहीं था, क्योंकि वे देख रहे थे कि सिंह अत्यंत अशक्त बूढ़ा है। इसके अतिरिक्त अब तो एक दीर्घ आर्तनाद के साथ कबंध भी रक्त स्नात हो धराशायी हो गया था, एक विशाल काले पत्थरों वाले पर्वत खंड के समान। वह इस आकस्मिक अप्रत्याशित पराजय से चकित और भीत हो उठा। उसने अत्यंत दीन स्वर में इन अप्रतिम वीरों का परिचय जानना चाहा। अपना परिचय तथा इस भयानक वन में आने का प्रयोजन बताकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उसका परिचय और उसकी इस दीनहीन दशा का कारण जानना चाहा। तो वह कबंध दीनता और ग्लानि का गहवर ही हो गया। उसने बताया, मैं अपने यौवन काल में एक तेजस्वी गठीले बदन वाला सुरूप भील युवक था, किंतु अहंकार व अभिमानवश अपने बाहुबल का अनुचित भयंकर प्रयोग करके लोगों को आक्रांत आतंकित किए रहता। यही जैसे मेरा मनोरंजन बन गया था। मेरे इस मनोरंजन और मानसिक तृप्ति का लक्ष्य कोई भी कभी भी बन जाता, फिर वह चाहे कोई ऋषि हो या साधारण मानव अथवा कोई वन्य जंतु। अपनी असह्य पीड़ा को बलात् पीते हुए उसके कंठ से शब्द कराह जैसे निकल रहे थे। एक पल के विराम के बाद वह पुनः बोला, अपने उसी अभिमान, अहंकार व कौतुक के वशीभूत होकर मैंने गहन ध्यानमग्न होकर औषधि हेतु वनस्पतियों का संचय करते ऋषि स्थूल शिरा को अपनी आकृति को और भी अधिक भयानक बनाकर डरा दिया। परिणामतः उन्होंने कुपित होकर मुझे मेरी उसी भयंकरता और कुरूपता के साथ भटकते हुए दीर्घ जीवन का अभिशाप दे दिया। उस शाप ने मेरी रही सही मति भी हर ली। अभिमान के फलस्वरूप मैंने देवेंद्र पर भी आक्रमण कर दिया। तब इंद्र के वज्र प्रहार से मेरी मस्तक, मेरी जंघाएं मेरे अपने शरीर में ही धस सी गई और मैं जैसे कबंध मात्र ही रह गया। अत्यंत दुखी होकर मैंने इंद्र से प्रार्थना करके योजन प्रसरित ये दीर्घ भुजाएं प्राप्त की थी, जिससे कम उदर के दहकते कुंड की ज्वाला को शांत कर सकूं। और तभी इंद्र ने मुझे यह भी बताया था कि श्री राम व लक्ष्मण ही मुझे मेरी योजन प्रसरित भयंकर भुज शक्ति को नष्ट करके शाप मुक्त करेंगे। उसने कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए अपने डूबते स्वरों को किसी विधि संयत करके प्रार्थना की।
अतः हे दशरथ पुत्रों, मुझे इस मस्तक विहीन मात्र उदर पोषित जीवन से मुक्त करने की कृपा करें। मुझे पूर्ववत श्रेष्ठ बुद्धि, संवेदना संपन्न, मानवता के गुणों से युक्त कुछ सांसें देने की कृपा करें, जिससे मैं आपके दुस्सह वियोग के निवारण हेतु सद्विचार कर कुछ उपाय बता सकूं। उसने कुछ पल को अपनी दुस्सह पीड़ा सहते हुए आंख बंद कर ली। सांसें दीर्घ और पीड़ा से भरी आ रही थीं। उसकी बंद आंखों के सामने छाती पर जमे रक्त के थक्के को एक झटके से उकेरती उंगलियों का स्पर्श याद आ गया। आह, वियोग! इसी वियोग ने संभवतः उसे मतिभ्रष्ट किया, अन्यथा नहीं। वियोग तो उसे उसकी शक्ति के अनुचित दंभ पूर्ण उपयोग करने के अपराध में मिला था, एक चेतावनी के रूप में। पर वही कहाँ समझा था मर्म, और तब उसने पश्चाताप व ग्लानि के स्थान पर और भी अधिक भयंकर बना लिया था स्वयं को। उसने सोचा, किंतु अब नहीं। अपनी अंतिम घड़ियों में तो इस चिर वियोगी के वियोग निवारण के लिए कुछ करके अपने पापों का कुछ अंश ही सही कम करूंगा। दृढ़ निश्चय और मन की करुणा ने वाणी का माधुर्य लौटा दिया। उन वीरों उनसे विनय की, हे नरश्रेष्ठ राम, अपनी अभिशप्त बुद्धि व गहन पीड़ा के कारण ही मैं वैदेही के अपहर्ता रावण और उस तक पहुँचने में आपकी हर प्रकार से सहायता करने वाले कुछ महापुरुषों का परिचय दे पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। तब राम के पावन स्पर्शन से ही वह नराधम अपनी अधमता त्याग पश्चाताप में झुलसता हुआ दिव्य बुद्धि प्राणों वाला प्राणी बना। फिर कबंध ने अपनी पीड़ा भूलकर राम को मधुर मनोहर मतंग आश्रम में एकाकिनी बच रही राम योगिनी चिर प्रतीक्षारता शबरी से मिलकर उसके जीवन की राम दर्शनों की एकमात्र अभिलाषा पूर्ण करने की प्रार्थना की। उसने बाली के शत्रु सुग्रीव का पता भी दिया, जो सीता की खोज में सहायक हो सकता था। उसने राम को सीता की खोज के सूत्र देकर जैसे कृतज्ञ कर दिया, और तब राम ने उसकी भयानक पीड़ा को पूर्ण विराम देते हुए अंतिम संस्कार करके उसे उसके भार स्वरूप जीवन से मुक्त कर दिया। शबरी के सतत प्रयासों तथा प्रतीक्षा में लगाए गए जामुन, प्रियाल, बड़, पाकर, तेंदु, नागकेसर, रक्तचंदन, नील अशोक तथा अन्य अनेकानेक वृक्षों वाले क्षेत्र में राम ने प्रवेश किया। राम ने देखा उनके पैरों के नीचे पगवीथी के दोनों ओर लगे वृक्ष अपने फूल व किस्ले बिखेर कर पावड़े से बिछा रहे थे। वृक्ष संयोजन कुछ इस प्रकार किया था शबरी ने कि राम किसी भी ऋतु, किसी भी राह से आश्रम तथा शबरी के कुटीर की ओर आते जाते फूल उनके पैरों के नीचे बिछे ही रहते। मुग्ध हो गए राम भीलनी शबरी की भक्ति व तपस्या देखकर। वर्षों पूर्व मार्ग के ठीक बीचों बीच रखी अंजलि भर पुष्प राशि सी स्मृति भी जैसे शिला से उड़ उड़कर उन्हीं फूलों में समाने लगी। शबरी की जन्मों जन्मों की प्यासी आंखें राम और लक्ष्मण को देखकर भरे सावन का मेघ बन गई। किसी भरे सरोवर सा ही कंठ अवरुद्ध हो गया। जीवन भर की तपस्या सार्थक हुई। जीवन के अंतिम प्रहरों में प्रसन्नता के आवेग से किंग कर्तव्य विमूढ़ा शबरी राम के चरणों में केवल प्रणाम ही किए रही। जुड़े हुए हाथ चरणों से किसी भांति विलग हुए तो पाद्य, अर्घ्य
आदि आचमनीय सामग्रियां अर्पित करने लगे। सारी विधियां और सारे क्रम उलट पुलट हो गए। प्रेमातिरेक ने व्यवहारिक तथा औपचारिक बुद्धि का हरण कर लिया। अब वह कुटीर के बाहर घूम घूम कर फल संचय करने में समय गंवा दे या अपने मनमोहक उरह निवासी प्रिय को सामने पाकर अपनी आँखों तथा आत्मा को तृप्त करे। सारे जीवन के बाद मिले सुख के इन चंचल अस्थाई कुछ एक पलों को वह फल संचय में तो नहीं लगा सकती थी। वह सब कुछ भूल गई, पर इतनी बुद्धि तो शेष थी कि जिस आराध्य की सारे जीवन प्रतीक्षा की, जिसकी महाप्रतीक्षा में उसके जीवन की सांसें उसके जर्जर देह पिंजर में अटकी रही, उस अभ्यागत का स्वागत उसे मधुरता से करना है। वाणी तो रुंध रुंध कर अपनी मधुरता खो चुकी थी। दैहिक माधुर्य और सौंदर्य की ओर ना तो आराध्य का ध्यान था, ना आराधक का। आत्मिक प्रेम में विभोर मन जन्म वय जाति वर्ण नर नारी दीन दुनिया के सुध बुध खो चुके थे। वह टोकरी में रखी जंगली बेर जो वह स्वयं के खाने के लिए लाई थी, बिना एक पल राम के मुख चंद्र पर से दृष्टि हटाए स्वयं चख चख कर मधुर बेर उन्हें खिलाने लगी और कसैले बेर फेंकने लगी। राम व लक्ष्मण को वह भक्ति विभोरता भीलनी अपने जूठे बेर खिलाती रही और रूप सुधा से स्वयं भी छकती रही। भक्ति से अभिभूत विभोर राम और लक्ष्मण अवाक उस भक्ति सर में स्नान करते रहे। फिर राम ही बोले, ओ तपोधने नारी श्रेष्ठा, क्या तुमने जीवन के सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? तुम्हारे तप की क्या स्थिति है? तुम्हारी क्रोध आदि मानसिक वृत्तियां तुम्हारे वश में है? किसी प्रकार स्वयं को स्थिर कर शबरी ने कहा, हे राम, आप दोनों भाइयों की प्रतीक्षा मैंने सारे जीवन ही की। यह भक्ति, यह प्रतीक्षा ही मेरी तपस्या थी। मुझे मतंग ऋषि, उनके पुत्रों और शिष्यों द्वारा साध्वी तथा योगिनी माना गया। आज मेरी तपस्या, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण कर आपने मुझे पूर्ण सिद्धा, पूर्ण तपस्वी बना दिया। ऋषिवर के दिव्य वचनों के अनुसार आपके दर्शनों के उपरांत मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं जन्मों की अधम भीलनी आपकी कृपा पाकर धन्य हुई। कहती हुई शबरी फिर भाव विभोर हो उठी। नयन वाष्पित ही नहीं हुए, अपितु बादों की झड़ी बन गए। कंठ का कोहरा किसी विधि सायास छांट कर कहा शबरी ने, मुझे पूरा विश्वास था दशरथ नंदन, आप मेरी कुटीर को अपनी पग धूली देकर अवश्य पावन करेंगे। मुझसे धर्मज्ञ महाभाग मुनि कहकर गए थे, इसलिए मैंने आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में नाना प्रकार के फल फूलों के उपवन लगा दिए। पर आहरी मेरी मति भ्रष्टी, खिला मैं आपको क्या रही हूँ? जंगली झाड़ में उगने वाली बेरी? मैं अभी मधुर फल लेकर आती हूँ, कहकर शबरी उठी। उसमें वर्तमान की कुछ चेतना लौटी थी। चल शमणा, राम भी उठ खड़े हुए। कम्बंत के मुख से ऋषि मतंग के आश्रम और तेरी चर्चा सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं उनके आश्रम को प्रत्यक्षतः देखना चाहता हूँ। कबंध का नाम सुनकर उसके मन में हल्की सी अप्रत्यक्ष कसक जागी। बोली, आर्य, कबंध भी कैसा अभागा है, जीवन का मर्म ना समझ सका और भयानक त्रासद जीवन जीने को विवश हुआ। उसे इस भयानक जीवन से मुक्ति कब
और कैसे मिलेगी भगवान। उसका अंतर करुणा से भर आया। कबंध सारे जीवन इतना भयानक नहीं था श्रमणे, किंतु हिंसक और अभिमानी तो वह सदा से ही था। शबरी ने जैसे राम की बात बीच से ही लपक ली। अब उसे कुछ मत कह श्रमणे, अब वह अपार्थिव हो गया है। उसका संस्कार करके ही इधर आ रहा हूं। ओह, पीड़ा भरी कराह सी निकली उसके कंठ से। अपनी पीड़ा को किसी विधि पीकर वयोवृद्धा शिथिल हो चली शबरी। किसी यौवना अथवा कलकल निनादिनी प्रवाहिनी सरिता सी राम को घूम घूम कर वन उपवन दिखाती रही। मतंग वन की शोभा, पंपा सरोवर के पवित्र नीर में स्वबिंब देखते दोनों भाई ऋषि आश्रम की ओर आए। आश्रम के निकट पहुंचकर शबरी ने बताया कि गुरुदेव उसकी सेवा से सेवित पूजित होकर ईशा आराधना करते थे। पुष्पों और नारियल की बलि चढ़ाते हुए उनकी भुजाएं वृद्धावस्था के कारण कांपती रहती और एक दिवस अंततः इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्रोच्चार के साथ स्वयं अपने पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर अग्नि समाधि ले ली। वह राम को आश्रम दिखाती, गुरु की याद में श्रद्धांजलियां चढ़ाती, राम को पूर्व कथा सुनाती रही। उसे तो अब भी गुरुदेव द्वारा सूखने को डाले हुए वलकल में आर्द्रता दिखती। यज्ञ वेदिका अब भी प्रज्वलित सी लगती। ऐसी भक्ति विभोरा चिर प्रतीक्षारता शबरी की साधना, आराधना और आत्मविश्वास देखकर स्वयं भक्ति भी चकित थी। आराध्य राम तो भक्ति सुधा से भरे शबरी के पंपा सर में पल पल भीगते जा रहे थे। वे सोच रहे थे, धन्य है तेरी भक्ति, तेरी आध्यात्मिक शक्ति, तेरी प्रतीक्षा, आश्चर्यजनक तेरा धैर्य। ओ भील शवर की कन्या, तू धन्य है तू तो बस श्रद्धा है। श्रद्धा के अतिरिक्त तेरा कोई और नाम हो ही नहीं सकता। राम अभिभूत थे, अवाक। शबरी ही बोली, हे राम, मेरा संपूर्ण जीवन, मेरे पुण्य, मेरा समर्पण, मेरा त्याग, मेरे स्वप्न, मेरे यथार्थ, मेरे पल दिवस, मास वर्ष, मेरी सांसें, मेरी आजीवन प्रतीक्षा में आपने अर्थ भर दिया। अब किसी प्रकार की कोई कामना जीवन में शेष नहीं रही। बस अब तो हे पतित पावन राम, मुझे भी आप उसी धाम भेजने की कृपा करें जहां आपके सारे भक्त चिर शांति पाते हैं, जहां कुछ दिवस पूर्व जन्मों के अभागे भीम भयंकर कबंध को पावन करके पहुंचाए हैं आप। राम अब भी समाधिस्थ मौन थे और तब प्रकृति ने देखा, शबरी ने अपने आराध्य के चरणों में प्रणाम कर स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसकी महाप्रतीक्षा पूर्ण हुई और आरंभ हुई उसकी दिव्य अग्नि रथ यात्रा, जो उसे दिव्य लोक पहुंचा देगी। राम ने उसकी योगस्थली से अंजुरी भर राख उठाई। वह राख श्वेत पुष्पों की सुवासित अंजुरी की याद दिला गई। कुटिया के द्वार पर लगे तुलसी के बिरवे तले उस मुट्ठी को समर्पित करके प्रेम विह्वल राम अब भी अवाक खड़े थे। संध्या सिंदूरी हो उठी थी। प्रेम मगन धरा गगन के गले मिलकर तृप्त हो रही थी। प्रकृति ऐसी प्रेम गाथा पर मुक्त थी। शिव शक्ति एकाकार होकर ब्रह्म रूप हो चुकी थी। सर्वत्र शांति ही शांति थी और कहीं कुछ भी शेष न था। तो दोस्तों, यह थी एक चिर परिचित शबरी की कहानी। उस नाम की कहानी जिसे हर उस शख्स ने जाना जिसने रामायण को पढ़ा है, जो उसके पात्रों से परिचित है।
भक्ति भाव में डूबी शबरी जीवन पर्यंत श्री राम की प्रतीक्षा करती रही, यहाँ तक कि अपनी किशोरावस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गई। अपने इष्ट की प्रतीक्षा में रत राम के साथ एकाकार होकर जैसे राम ही हो गई। एक भीलनी महातपस्विनी महायोगिनी हो गई। इसी बेहद खूबसूरत कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।